हाय, दिस इज़ डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आईवीएफ के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम बहुत सारे पेशेंट्स के मुंह से सुनते हैं कि आईवीएफ के दौरान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसी के जैसी एक प्रक्रिया है, बस अंतर इतना है कि आईवीएफ में या टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी को बाहर विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है और फिर उसके बाद उस भ्रूण को अंदर डाला जाता है। लेकिन जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसमें भ्रूण अंदर ही बनता है और अंदर ही विकसित होता है। तो यूजुअली जो बेड रेस्ट होता है वो सिर्फ जब प्रोसीजर करते हैं भ्रूण ट्रांसफ़र का या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, उसके सिर्फ 15 से 20 मिनट तक उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर उनको घर भेज दिया जाता है या फिर थोड़ी देर रेस्ट करके उनको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद जो उनका नॉर्मल जिस तरीके से नॉर्मल प्रेगनेंसी में रेस्ट की ज़रूरत होती है, पूरे समय लेटे रहना नहीं होता है, सिर्फ अपना हैवी वर्क जो है वो नहीं करना है, सिर्फ अपना रूटीन वर्क जैसे एक फ्लोर पर चलना फिरना कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी वर्क जो नॉर्मली बाकी प्रेगनेंसीज़ में भी अवॉइड करना होता है वैसा इसमें भी अवॉइड करना होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि पूरे समय लेटे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो लेटे रहेंगे तो उनका प्रेगनेंसी आ जाएगा और जो लोग काम करेंगे या जो लोग चलते फिरते रहेंगे उनका प्रेगनेंसी नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में जिनमें कि आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है उसमें तभी बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है जबकि कोई उनको कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि किसी को काफ़ी बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है या फिर ऐसा हो कि किसी को बार बार कोई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है या फिर शुगर का, डायबिटीज़ का कोई सिम्टम है या बच्चे के बार बार अबॉर्ट होने की पहले की हिस्ट्री है। तो ऐसे ही जो पेशेंट्स रहते हैं उन्हीं को हम बेड रेस्ट एडवाइज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनको मेडिसिन समय पर लेना होता है। ये अगर कोई भी पेशेंट सही समय पर मेडिसिन नहीं लेगा, जैसे कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बेबी के डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं, तो अगर वो दवाइयों को एक पर्टिकुलर समय पर नहीं लिया जाएगा तो उससे बेबी के कंसीव नहीं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम सभी मेडिसिन को सही समय पर लेने के लिए एडवाइस करते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि कोई भी तरीके का इन्फेक्शन इस बीच में नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी महिला अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आती है, जैसे कि अगर हम बोलें आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में जिसमें कि सर्दी खांसी का सिम्टम है या फिर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या कोई व्यक्ति जिसको कि बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं या फिर ऐसी जगह बाहर का जो खाना पीना खाते हैं, जैसे कि बाहर की चीज़ें हाइजीनिक नहीं होती हैं, तो उस केस में बाहर का खाना खाने से पेट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर सर्दी खांसी वगैरह का इन्फेक्शन होने से हमको एक्स्ट्रा दवाइयाँ एडवाइस करना पड़ता है जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम मना करते हैं जिसमें कि इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो। और ऐसा हैवी वर्क जो कि सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा संख्या में सीढ़ियाँ हों, ऐसा अवॉइड करना चाहिए जिससे एक्सर्शन ना हो। और या फिर जो जर्की ट्रैवलिंग होती है, कई मरीज़ बहुत दूर से आते हैं तो उनको हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि रोड ट्रैवलिंग हो वो जर्की ना हो, यानी ख़राब रोड पर बार बार ट्रैवल ना करें। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, वही चीज़ों का बस ध्यान रखना होता है और अदरवाइज़ कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं करनी होती है। तो आज हमने ये जाना कि हमको आईवीएफ कराना चाहिए तो उसके दौरान क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए और आईवीएफ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आगे भी हम इसी तरीके के वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।